हाय, मैं हूँ एक्स बोर्ड एग्जामिनर, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट ट्रेनर विवेक शुक्ला और ये मैं आपको 3 दिन में करवाऊंगा पास। 3 दिन में रहो मेरे साथ। 6 लेक्चर, सुबह शाम एक एक लेक्चर। हाउ टू स्टडी, स्टडी टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ बताता हूँ। रेडी? तैयार हो? 6 वीडियोस। 6 वीडियोस, ठीक है। और दक्षिणा भी लूंगा 11 रुपए। कीवर्ड भी डाल दूंगा बाद में, ठीक है। चलो, 6 वीडियोस और वर्ड टू वर्ड क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, याद क्या करना। 40 मार्क एमसीक्यू, 40 मार्क बड़े आंसर्स मिला के मिलेंगे 80। हर एक चीज ये आपके सामने। पहला क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से पेन पेपर लेके नोट कर लो आप। फॉरेन पॉलिसी का मेरा शॉर्टकट है, फॉरेन पॉलिसी मक्खन की तरह होना चाहिए। पनीर, पनीर की तरह होना चाहिए। मक्खन की तरह सॉफ्ट लेकिन पनीर की तरह कड़क भी होना चाहिए, है ना। तो ये रहा उसका शॉर्टकट और ये है उसके पॉइंट्स। टेक्स्ट बुक से मैच करके देखिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पी फॉर पीसफुल, ए फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, जी हाँ दोस्तों, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एन फॉर नो इंटरफेरेंस इन दूसरों का के मामले में, ठीक है ना। ई फॉर इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, आर रिस्पेक्ट करो दूसरों का। और उसमें भी ई डाल दिया मैंने। ये पनीर, तो इसमें आप 2 ई डाल दो। ये आर, ये पनीर में एक आर कम कर देते हैं थोड़े। पनीर खाएंगे, पनीर, पनीर खाएंगे। रिस्पेक्ट दूसरों की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स और इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट। यही पॉइंट्स आपको लिखना है। मैं बोर्ड एग्जामिनर हूँ। होता क्या है, मैंने बोर्ड एग्जाम में भी देखा है स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। और साइकोलॉजी में मैंने डाला था, ईसॉर्प एक गर्ल ने डाला था, मैंने उसको प्रोज कर दिया तो लोग, मैं फेमस हो गया। लोगों ने बोर्ड एग्जाम में प्रोज लिखा हुआ है, आप बोर्ड एग्जाम में पनीर लिख के आना, ठीक है ना। और ये चलेगा, पेंसिल से लिख दोगे चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटते, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे तो ही आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये बताऊं मैं आपको राज की बात, किसी को नहीं पता है, मैं बता, मुझे पता है पर बता रहा हूँ आपको। ये पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आइएगा और ऐसे आपको याद भी रहेगा। बस फॉरेन करेंसी मक्खन की तरह नहीं, पनीर की तरह होना चाहिए, ठीक है। लास्ट चैप्टर का ये बात कर रहा हूँ, इंडिया एंड द वर्ल्ड की, है ना। अफ्रीका, मूड एड। अब मूड, अफ्रीका को एड करने का मूड है हमें, ओके। हाँ, अफ्रीका को हेल्प करने का मूड है हमें। वाह, साउंड्स गुड। ओके, तो ये एड क्या है और मूड क्या है भाई? तो एड है कि अफ्रीका से हमारा रिलेशन है, हमारा संबंध जो है वो क्यों है, वो एंटी कॉलोनियल, देखिए, ठीक है। एंटी, ए फॉर एंटी कॉलोनी, एड, ए फॉर एडिंग। उनका नेशनल लिबरेशन, हमने जब आज़ादी पाई थी तो उसी समय उनके सारे देश भी आज़ाद हुए थे, 1947, 48, 49, 50, 55। हमने एंटी कॉलोनियल उस समय उनको सपोर्ट किया था और उनके नेशनल लिबरेशन में उनको बहुत एड किया था। और वो हमारी कहानियों से उत्साहित हुए थे, ठीक है ना। ओके। और अपार्थाइड, अपार्थाइड से लड़ाई होती है हमारी वहाँ पे। भेदभाव जो काला गोरे की भेदभाव है, अपार्थाइड के खिलाफ। और एक बात है, वहाँ पे हमारा इंडियन डायस्पोरा, मतलब वहाँ पे हमारे इंडियन लोग बहुत रहते हैं। अरे वास्को डी गामा को पटेल भाई ने हेल्प किया था 1498 में। आज की बात करो, है ना। तो एड हो गया, वो क्या हो गया, ये एड। एड, अफ्रीका एड मतलब मदद, हम उसको मदद करते हैं और अफ्रीका को एड करने का हमारा मूड है। अब याद रखिएगा, है ना। इंटरेस्टिंग हो रहा है, राइट। मूड, अब आजकल नाम होता है ना, नाम लिखने का शौकीन, एक डबल कैपिटल एम डबल आ गया है इसमें। मूड में देख लीजिए, पॉइंट सारे हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, इसको आप नोट करिए ध्यान से। मूड, एम फॉर मैरीटाइम, मैरीटाइम स्टडीज परस्पेक्टिव। सोमालियन पायलट्स भी हमको परेशान कर रहे हैं और वहाँ पे स्टडी परस्पेक्टिव है, हमारा ट्रेड चलता है, ये दोनों चीजें लिखनी है आपको, ओके। मिलिट्री ट्रेनिंग, हम वहाँ पे दे लुक अप टू अस फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग। अफ्रीका के लोग आते हैं। एनडीए खड़गवासला पुणे में, आईएमए देहरादून में, स्टाफ ट्रेनिंग वेलिंगटन तमिलनाडु में, तीनों जगह हम और उन्होंने सूडान ब्लॉक बनाया हुआ है एनडीए में। मेन बिल्डिंग का नाम है जो सूडान की वजह से हेल्प से बना हुआ है। तो अफ्रीकन बच्चे आते हैं यहाँ, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कोटा फिक्स्ड है, ओके। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं देनी पड़ती उनको। उनको डायरेक्टली उनके बेसिक मेरिट बेसिस पे मिल जाता है। ऐसा ही कुछ होगा इतने सालों से। अच्छा, क्योंकि बहुत गरीब होते हैं उनको हम हेल्प करते हैं, बड़े भाई का काम होता है छोटे को हेल्प करना, है ना। राइट। ऑयल, ऑयल में 24%। मूड, ऑयल, ऑयल क्या है, 24% ऑयल हमारा अफ्रीका से आ रहा है, याद रखिएगा। ओएनजीसी, अब विदेश में नाच, विदेश में नाच। ओएनजीसी के वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओएनजीसी विदेश में नाच, तो ओएनजीसी विदेश में नाच क्या है भाई, ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, ठीक है। अब मे, एम ई, ये है ओ एन जी सी
विदेश ओमेक। ओमेक क्या है? ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो मे वो हो गया। और तो वो ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड है। और रिलायंस तो वहां नाच रहा है, ऐश कर रहा है भाई। अब ये नाच क्या चीज है? नाच है नाइजीरिया, अंगोला और कॉन्गो। कॉन्गो और कैमरून, सी से दो कंट्री से दोनों डाल दो उसमें, ठीक है ना? बड़ा इजी है। अब ये वेस्ट साइड में देखो, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा इजी है। वो जो अफ्रीका है ना, ईस्ट में आप समझिए नाइजीरिया वगैरह सब, चलो ये वेस्ट में आता है, जो सॉरी वेस्ट में आता है नाइजीरिया, अंगोला और कॉन्गो, क्योंकि ये रिलायंस ने नया एरिया कॉन्कर किया है। पहले के हमारे जो जो इन्वेस्टमेंट थे वो ईस्ट में थे, क्योंकि हमारे कोस्ट से बगल पड़ते हैं। केनिया हो गया, वो सब हो गया, है ना? तो ये याद रखिएगा, इजी है। विदेश में नाच, विदेश में नाच। ओके, ओएनजीसी विदेश में नाच। ठीक है, समझ में आई बात? इसको नोट कर लीजिए आप। और ओटीएम, एटीएम नहीं, ओटीएम, ऑफर्स टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल सपोर्ट। हम टेक्नोलॉजी भी देते हैं, मटेरियल भी देते हैं सपोर्ट करने के लिए। ओ, बहुत सारे ओ है ना? और ऑयल में एक हो गया मूड। और डी क्या भाई? डायस्पोरा है, 2 मिलियन लोग रहते हैं हमारे ईस्ट में, और वो एसेट है हमारे ईस्ट में और साउथ, ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो ये मूड समझ गए आप? अब मूड बन गया आपका। अब यही लिख के आओगे एग्जाम में। ठीक है, अब बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जब भी अगर आपको इंडियन ओशन का नाम आया, तो आपको क्या लिखना है? नोट कर लीजिए। इंडियन ओशन आते ही आपको ये पॉइंट्स लिखना है, आपके आंसर में ये होना चाहिए। इंडियन ओशन की लिस्ट बना लो। लिस्ट, हाँ लिस्ट। वो कैसी होगी लिस्ट? कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी, ये देखो, लिस्ट ऐसे बन गई। एल क्या है? लिटोरल कंट्रीज। लिटोरल कंट्रीज वो होते हैं जो समुद्र के छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उनको लिटोरल कहते हैं, जो ज्योग्राफी में, ठीक है। आयोरा, आई फॉर आयोरा। अरे इंडियन वो रिम रिम, अरे रिम था ना, नेल्सन मंडेला साहब आए थे 1985 में इंडिया में। तो उन्होंने कहा था कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बनना चाहिए। और वो 1997 में बन भी गया, 22 मेंबर और 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। और ये है लिस्ट, ठीक है ना? वो हो गया आपका। और फिर एस, सागरमाला। अरे एक तो है भारतमाला, कि भारत के सारे रोड को ज्वाइन करना। सागरमाला है भारत के सारे जो हमारे रिवर्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनको ज्वाइन करना, इंटरनल वाला ट्रेड है ना। तो वो सागरमाला आ गया, वो दूसरी चीज आ गई। फिर चौथा है ट्रेड। ट्रेड में देखो सिंपल है, कभी कभी ये भी याद रखिए। 1 2 3 4, 1/2 कंटेनर्स, 1/3 बल्क कार्गोस और 1/4 ऑयल। दुनिया का एक्सपोर्ट होता है इंडियन ऑयल के माध्यम से, ठीक है। हमारा रास्ता है वो। 90 90 90 90 क्या है? 90% ट्रेड वॉल्यूम का सी से होता है हमारे देश का। 90 नॉटिकल माइल इंडोनेशिया हमसे दूर है, इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हो जाता है। 750 उसका डबल, 7,000 का डबल, 14,000। 4,000 हमारा वो है कोस्ट लाइन, और 14,000 हमारा वेस्ट वाटरवेज है, इंटरनल वाला। सिंपल है, 500 500 ऐड कर दो। इजी है, याद कर सकते हो। 1 2 3 4, 90 90, 7,000 और 14,000। सिंपल है। और ये 2.4, एक नंबर और याद रखो। तो ये अगर ये अभी याद कर लोगे, तो अब 2.4 क्या है? 2.4 मिलियन स्क्वायर इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक जोन है हमारा, राइट? तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमने क्या काम किया हुआ है वो भी नोट कर लीजिए आप। 1948 में नेवल प्लान का पेपर्स बनाया था, इतना हमारा विजन स्ट्रांग था। छत्रपति शिवाजी महाराज टाइम से वो नेवी पे हम ध्यान दे रहे हैं। 65 में वॉर कंट्रोल ने सिर्फ, हमने खाली ट्रेड रूट पाकिस्तान का कंट्रोल किया था, लेकिन 71 वॉर में हमने हमला कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेवी ने और ओशियंस ने, राइट? तो अब हमारी मैरिटाइम स्ट्रेटेजी क्या है? कि प्रेजेंट पावर सपोर्ट करना, फॉरेन पॉलिसी पावर सपोर्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिश रिजर्व, माइन मिनरल्स, बहुत खजाने मिलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। आई होप इट हेल्प्स। आपको मजा आ रहा होगा, राइट? देखो बोलते जाओ, साथ में करते जाओ। मैं आपको वो भी दूंगा, एमसीक्यू आपको चाहिए? अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आज कल परसों का प्लान बना के दे दूं, ठीक है ना? हाँ ये लो, अब ये है मेरा मेन मसाला बॉक्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, वो जोग्राफिकल हिस्टोरिकल वो सब है ना, उसमें हर एक का मैंने बता दिया है। जोग्राफिकल फैक्टर का हिमकुल, हिमालय कूल। वाह। HIM हिमालय है जोग्राफी फैक्टर। सी फॉर कोस्ट लाइन,
यू है यूनिक ज्योग्राफिक कल्चर, कि हमारा हर एक देश से बॉर्डर है, लेकिन हम जिसके हमारे नेबर्स का आपस में बॉर्डर नहीं है, सिर्फ म्यांमार चाइना को छोड़ के बाकी किसी का नहीं है, राइट। तो ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। और कूल, यू एल, एल है लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एल डाल दिया आपने, लैंड डाल दिया उसमें, राइट। डोमिनेंट पोजीशन है हमारा इंडियन ओशियन में। ये पॉइंट आप आंसर छोटा लिखोगे उसमें 3 लाइन का 4 लाइन का, ये होना जरूर चाहिए आपके आंसर्स में। हिस्ट्री, हिस्ट्री में चैप्टर है, चैप्टर अरे न्यूमोनिक है चैप्टर देखो तो। अब ऐसी थोड़ी बनाओ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। देखो, चैप्टर सी, सी फॉर को एग्जिस्टेंस, एच हिस्टोरिकल टाइज रही है हमारे वेस्ट और सेंट्रल एशिया से, ए एंटी कोलोनिज्म पे हमारा फोकस है, पी पीस पे फोकस है, ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज हमारी स्ट्रांग है ना, राइट। और एंटी रेसिज्म है, सी एच ए पी टी ए आर है, चैप्टर है, सॉरी हाँ, हल्का सा गलती मुझसे हो गया है, माफ करिएगा। एंटी रेसिज्म, एंटी टार रेसिज्म हो जाएगा ना। तो हिस्ट्री चैप्टर, क्या, तो ये पॉइंट्स आपके आंसर में होना चाहिए, ये आंसर इधर जरूर कहीं ना कहीं ये जरूर आने वाला है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इज प्लान है, इकोनॉमिक पे प्लान आता है, हाँ इकोनॉमिक इज प्लान, देखो कैसे है वो भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लो। आई है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, हमने कोशिश की कि इंपोर्ट पे फोकस नहीं करेंगे, हमारी पैसे की कमी हो रही है। पी, पी है पब्लिक सेक्टर, हम बढ़ाएंगे, बढ़ाया हमने। पी से पॉवर्टी और बैकवर्डनेस पे फोकस किया, जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, उससे हम इमर्ज क्यों हुए हैं कोलिन प्लान से, राइट। एल फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में मनमोहन सिंह ने किया था, है ना, राइट राइट राइट। और क्या है, एल ए एन, अब ए है एड, हमने तय किया कि हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, जो यूएस और चाइना करते हैं ना, पैसा लो और कंडीशंस और खुद को बेच दो, हमने तय किया कि डोनर से लेंगे, लेकिन कंडीशंस अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया रहेगा तो नहीं चलेंगे। और एन है नॉन अलाइनमेंट, इसका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फायदा दोनों होता है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इज प्लान, हिस्ट्री इज चैप्टर, गूगल इज ज्योग्राफी इज हिमकूल, पॉलिटिकल फैक्टर्स तो मैप होगा, पॉलिटिकल मैप बनता है ना, ये रहा, ये लो नए पेज पे आपके लिए बना देता हूँ, साइज बड़ा करके, मैप, पॉलिटिकल मैप बना लो आप, कुछ नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारी पॉलिसी को तय करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ए फॉर एडवाइजर, राइट, डोवाल साहब। और पी से पार्लियामेंट भी है, और पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडरशिप, पार्लियामेंट हमारा वॉचडॉग है। पॉलिटिकल लीडरशिप में नेहरू जी, शास्त्री जी, राजीव जी, मैंने हर एक का नाम एक एक लिया हुआ है, सबका जी जी लगाना चाहिए, लेकिन मैंने नरसिम्हा, वाजपेयी, मनमोहन और मोदी, राइट, ये सब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने सपोर्ट किया था। और याद रहे, ये सारे मिला के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और ये सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपको मैप लिखना है। आई होप दिस हेल्प्स। और एक रह गया है इंटरनेशनल, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम में कोई मेरे को निमोनिक नहीं बन पाया, लेकिन वो पॉइंट बना दिया मैंने, ये पॉइंट्स आप जरूर नोट करिएगा, देखिए ये है वो सिस्टम, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। होता क्या है ना, बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है कि बच्चे ये नहीं लिखते तो फिर उनको मार्क्स वो टीचर्स काट देती है ना। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में दो चीज था, बाइपोलर सिस्टम था, सुपर पावर की पॉलिटिक्स थी। दूसरा, पोस्ट कोल्ड वॉर में रीजनल सिस्टम इंपॉर्टेंट हो चुका है, यूएस इंडो डायलॉग बढ़ चुका है, चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस बढ़े हैं 1960 से, चाइना रशिया के रिलेशंस बढ़े हैं 1990 से। ये पॉइंट्स आपके आंसर में होना चाहिए, एक एक लाइन में लिख दो आप, ठीक है ना, हो गया। चलो ये हो गई अच्छी बात। और कुछ दिखा दूं मैं आपको इसमें, नॉन अलाइनमेंट में दिखा दूं, नैम, हाँ नॉन एलिमेंट मोमेंशन। चलो ठीक है, अब ये वीडियो मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मुझे पता नहीं कितने लोग देखेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए कैसा लगा, पसंद आए तो मुझे कमेंट कमेंट करिए, तो मैं करूँगा, अगर 100 लोग कर रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। आज शाम को बनाऊँ वीडियो, अभी आज है 17 तारीख, दोपहर के 3 बज रहे, आपको चाहिए तो शाम को मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा। बस कमेंट्स में बताइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अगर आपको आवश्यकता है तो मैं बताता हूँ। जय हिंद।